बड़े कमाल की बात कही है। बालक के मन में जानने वाली माँ और भविष्य को सँवारने वाले पिता, ये दोनों दुनिया के 2 महान जोशी होते हैं। हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ जाए। ये कहानी एक व्यापारी की है जिसकी मृत्यु होने वाली थी, आखिरी समय बचा था और वो अपने बेटे को बुलाता है और उसके सर पर हाथ रखता है और आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटा, जो भी तुम ज़िंदगी में करोगे, जिसको भी तुम हाथ लगाओगे ना, वो सोना हो जाएगा। और ये कहकर वो मर जाता है। जो बेटा रहता है ना, वो सोचता है कि पिताजी ने जो भी बिज़नेस किया, कुछ भी किया, हर में घाटे ही तो पाया, किसी में मुनाफ़ा नहीं आया, कभी वो बढ़ नहीं पाए। उन्होंने ऐसा कैसा आशीर्वाद दे दिया कि मैं किसी को भी छूँगा सोना बन जाऊँगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो खुद तो कुछ नहीं कर पाए। तो उसे ऐसा लगा कि चलो एक छोटा-मोटा बिज़नेस कर लेते हैं। उसने शुरुआत की एक छोटे से बिज़नेस, चाय बेचने के लिए बिज़नेस स्टार्ट किया। वो चाय बनाता, बेचता, धीरे-धीरे सच में वो तरक्की करने लगा। वहाँ पे सबसे फ़ेमस हो गया चाय में। फिर उसे लगा कि यार, पिताजी ने सच में कहा था क्या आशीर्वाद? तो उसने और दूसरे-दूसरे बिज़नेस ट्राई करने लगे, उसमें और ग्रोथ होने लगी। ऐसे करते-करते बहुत सारे बिज़नेस करने लगे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी। सब उससे पूछने लगे, तुम्हारा राज़ क्या है? तुम क्या करते हो? वो एक ही कहता कि पिता का आशीर्वाद है। धीरे-धीरे पूरे ना पूरे एरिया में सबसे फ़ेमस हो गया कि सब उसे यही कहते कि पिता का आशीर्वाद है। इसी तरीके से उसका नाम होने लगा, बहुत बड़ा होने लगा। लेकिन उसके मन में ऐसा है कि ऐसा क्या था जो पापा ने ऐसा कह दिया कि सब सब कुछ अच्छा होता रहा, मुनाफ़ा कुछ मतलब घाटा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ऐसा कौन-सा बिज़नेस करूँ जिसमें नुकसान हो जाए? वो उस चीज़ को ढूँढने लगा, उसने लोगों से पूछा, लोगों से बात करने लगा। ऐसा करते-करते उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक इंसान कहता है कि अफ़्रीका में ना एक ज़ेंज़ी करके आइलैंड है जहाँ पे अफ़्रीका में है। वहाँ से लौंग लेके आएँगे ना और भारत में बेचते हैं ना, तो बहुत अच्छी कीमत मिलती है, बहुत अच्छा सेल होता है। तो उसके दिमाग में आ गया कि मुझे करना क्या है? उसे समझ में आ चुका था कि मुझे करना क्या है? तो उसने क्या किया, उसने भारत से पूरे लौंग खरीद लिए और पहुँच गया जेनज़ी। जेनज़ी पहुँचूँगा और वहाँ पे बेचूँगा। अब इसी में कैसा था, 100% नुकसान था। अब ये उसको ऐसा लगा कि अब देखता हूँ पिताजी का आशीर्वाद कैसे काम करता है। मैं भी आज देखता हूँ। उसने जहाज़ लिया और सब लौंग डाल दिया और धीरे-धीरे चलने लगा। जब वहाँ पहुँचने लगा ना, जब ज़ेनज़ी पहुँचा तो वहाँ पे जैसे उतरा, जब वहाँ पर उतरा तो वहाँ पे वहाँ के महाराज थे जो ज़ेनज़ी के, जो सुल्तान थे, वो वहाँ पे टहल रहे थे। उन्हें लगा ये टहल क्यों रहे, और देखा कि वहाँ पे जो सैनिक थे ना, वो छन्नी लेके छान रहे थे। और जो वहाँ पे जब उतरा ना, तो वो सैंड होते हैं, बीच होती है, जो रेती होती है, सफ़ेद कलर के बालू होते हैं। वहाँ पे तो सब उसको छन्नी मार के छानते। वो परेशान कि ये हुआ क्या है? तो वहाँ से जाते हैं, सुल्तान से पूछते हैं कि अरे कर क्या रहे हो सुल्तान? तो बोला, हो कौन तुम? तुम अपना परिचय दे दो। उसने कहा कि मैं व्यापारी हूँ। बोला, नहीं, मैं यहाँ पर मेरी अंगूठी ढूँढ रहा हूँ। बोला, ऐसा कैसे? आपके पास तो बहुत सारी अंगूठी होंगी, क्या एक ही अंगूठी काम आएगा? बोलते, नहीं, मुझे एक फ़कीर ने दिया था। उसने कहा था जब जब भी तेरे पास अंगूठी रहेगी ना, तेरी सल्तनत बहुत बरकत करेगी, बहुत बड़ा करेगी। इसलिए मैं उस चीज़ को ढूँढ रहा हूँ। तो बोला, अरे तुम क्या करने यहाँ पर आए हो? बोला कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद को मैं चेक करने आया हूँ कि सच में यहाँ पर काम करता है। बोला, वो कैसे? बोला, मैं भारत से लौंग खरीद के लेके आया हूँ और यहाँ बेचूँगा। तो बोलता है, अरे तुमको तो नुकसान हो जाएगा, ऐसे कैसे तुम यहाँ पे बड़े हो, कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हारा तो 100% नुकसान होने। बोला, हाँ, वही तो देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिताजी का आशीर्वाद कैसे काम करता है। मतलब पिताजी ने कहा क्या था? पिताजी ने कहा था कि जिस चीज़ को भी तुम हाथ लगाओगे ना, वो सोना हो जाएगा। और जो लड़का रहता है ना, वो रेत में हाथ डालता है और उठाता है और बोलता है, देख पिताजी ने ऐसा कहा था। और जैसे ही वो रेत ऐसे छोड़ता है, छूटने तो वहाँ पे अंगूठी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है सुल्तान, बोलता है, वाह! ये तो फ़कीर की अंगूठी मिल गई। तो जो लड़का था वो देखने चौक में गया, बोलता है, अरे यार! तुम्हारे पिताजी की बात तो सच होने लगी है। तो बोलता है, नहीं, नहीं, बोलो तुमको क्या चाहिए? बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सल्तनत बहुत बढ़े, बहुत बरकत करे, बस मेरी यही दुआ, मैं तो सिर्फ़ अपने पिताजी का आशीर्वाद चेक करने आया था और कुछ नहीं चेक करने आया था। तो सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी जितनी भी लौंग है ना, सब मैं खरीद लूँगा और मुँह माँगी कीमत दूँगा, इतना दूँगा कि आप सोच नहीं सकते। ये कहानी ना बहुत छोटी-सी है। ये ऐसी है ना कि आप सोचिए, जो बोलते हैं ना, अपने माता-पिता से के जो छोटी-छोटी आशीर्वादें होती हैं, कभी खाली नहीं जाती। तो पिता का आशीर्वाद होता है, वो खाली नहीं जाता। माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। भगवान का आशीर्वाद है ना, कभी खाली नहीं जाता। बस आपकी सच्ची मेहनत होनी चाहिए और जिनका भी है ना, प्रसन्न करो। जब अपने माता-पिता का सेवा करोगे, आशीर्वाद करोगे, भगवान को अच्छे से पूछोगे ना, भगवान आपको कभी खाली हाथ नहीं जाने। वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आशीर्वाद पक्का 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल